वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत का मेन बुक है, पाठ 5 प्रश्नोत्तर। कल पाठ 5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। आज पाठ 5 का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 है। एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर लिखें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, वाजश्रवा कह आसित, वाजश्रवा कौन थे? तो इसका आंसर है वाजश्रवा नचिकेतसः पिता आसित, वाजश्रवा नचिकेता के पिता थे। अगला क्वेश्चन, दान काले नचिकेता पितरम किम अकथयत, दान काले, दान के समय में नचिकेता ने अपने पिता से क्या कहा? तो इसका आंसर, दान काले नचिकेता पितरम अकथयत, दान के समय नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे पिता, हे पिताजी, दक्षिणायाम प्रियम वस्तु प्रयच्छेत, दक्षिणा में प्रिय वस्तु देना चाहिए। भवतः सर्वाधिकः प्रियः अहम अस्मि, आपका सबसे अधिक प्रिय मैं हूँ। अतः माम कस्मै दास्यति, इसलिए आप मुझे किसे देंगे? तो इसमें छोटा छोटा 3 सेंटेंस हो गया है, तो चिंता की बात नहीं है, पूरा बात आना चाहिए आंसर में। ग नंबर में देखिए, क्रुद्ध पिता बालकम किम अकथयत, क्रोधित पिता, नाराज पिता ने बालक से क्या कहा? तो इसका आंसर, क्रुद्धः, क्रुद्धः क्रुद्ध पिता, क्रोधित पिता ने बालकम अकथयत, बालक से कहा, अहम त्वाम मृत्यवे ददामि इति, मैं तुम्हें मृत्यु को दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन, घ नंबर में, नचिकेता प्रथम वर रूपेण यमम किम अयाचत, नचिकेता प्रथम वरदान के रूप में यमराज से क्या मांगा? तो नचिकेता प्रथम वर रूपेण यमम स्वप्रीतु प्रसन्नताम अयाचत, नचिकेता प्रथम वरदान के रूप में यमराज से अपने पिता की प्रसन्नता को मांगा कि हमारे पिताजी क्रोधित होकर, नाराज होकर मुझे ऐसा कह दिए हैं, तो हे यमराज महोदय, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान के रूप में हमारे पिता जो मुझ पर नाराज हुए हैं, आप हमको वह वरदान दीजिए जिससे वे मुझ पर खुश हो जाएं, मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। अंग नंबर में देखिए, नचिकेता तृतीय वर रूपेण यमम किम अयाचत, नचिकेता तीसरे वरदान के रूप में यमराज से क्या मांगा? तो नचिकेता तृतीय वर रूपेण यमम आत्मज्ञानम अयाचत, नचिकेता तीसरे वरदान के रूप में यमराज से आत्मज्ञान को मांगा। इस प्रकार से हमारा पाठ 5 समाप्त हो गया। अब लेसन 6 की बारी है। लेसन 6 का रीडिंग आपको हम पढ़ा दिए थे, आज श्लोक का अर्थ आपको हम लिखा देते हैं। देखिए, पाठ हो जाएगा 6 और यहाँ हम लिखेंगे श्लोकार्थ, श्लोकों का अर्थ, है ना। तो पहला श्लोक है, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्यों के शरीर में स्थित
यानी रहने वाला। मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अब कहता है उद्यम शमो बंधो नास्ति, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य दुख नहीं पाता, जिसे करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। नंबर 2, दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है। दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है। धन के संचय करने से नहीं, दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है, धन के संचय करने से नहीं। जैसे बादलों की स्थिति ऊंची होती है और समुद्र की स्थिति नीचे नीची होती है। नंबर 3,
देखिए पांचों श्लोक का हिंदी में अर्थ हो गया है। अब देखिए सुभाषितानी इसकी पढ़ाई हो गई थी, एक बार फिर से स्पीड में समझ लीजिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर अस्थो महान रिपो नास्ति उद्यम शमो बंधो कुर्वाणो नावशीदति। मतलब मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा कुर्वाणो नावशीदति, जिसे करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। सेकंड श्लोक है गौरवम प्राप्यते दानात्, दान करने से गौरव की प्राप्ति होती है या दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है। न तो वित्तस्य संचयात्, वित्त वित्त मतलब धन, तो धन के संचय करने से नहीं। क्यों कैसे? तो स्थिति उच्चैः पयोदानाम, जैसे बादलों की स्थिति ऊंची होती है, क्योंकि बादल जल देने वाले हैं, ग्रहण करने वाले नहीं हैं। तो देने वाले का पोजीशन ऊंचा होता है, तो बादलों की स्थिति ऊंची होती है। और नीचे लिखा है पयोधीनाम अधः स्थिति, और समुद्र की स्थिति नीची होती है। नंबर 3 यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर् न च बान्धवः न च विद्यागमो अप्यस्ति न तत्र दिवसं वसेत्। यस्मिन् देशे न सम्मानो, देश का अर्थ यहाँ स्थान है। यस्मिन् देशे न सम्मानो, जिस स्थान पर सम्मान यानी आदर, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिले। फिर कहता है न वृत्ति ही, जहाँ रोजगार के साधन न हो, न बांधवः, जहाँ भाई बंधु नहीं हो। फिर कहता है न च विद्यागमो अप्यस्ति, और जहाँ विद्या प्राप्ति का साधन नहीं हो। न तत्र दिवसम वसे, वहाँ एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। तो जिस स्थान पर न सम्मान मिले, न रोजगार के साधन हो, न भाई बंधु हो, और न जहाँ विद्या प्राप्ति का साधन हो, वहाँ एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। नंबर 4 किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, तो विद्याहीनस्य देहिनः, विद्या से हीन मनुष्य के, विद्याहीन मनुष्य के। फिर कहता है विशालेन कुलेन किम, ऊंचे कुल में भी जन्म लेने से क्या लाभ। नीचे कहता है अकुलीनो अपि विद्यावान, अगर नीच कुल में जन्म लेने वाला मनुष्य भी विद्यावान, अगर विद्यावान है, अगर विद्या से सुशोभित है, युक्त है, तो देवैः अपि स्वपूज्यते, तो वह देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। नंबर 5 विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम। विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में विद्या धन होती है। व्यसनेषु धनम मतिः, व्यसन, व्यसन कहते हैं संकट काल को, तो व्यसनेषु धनम मतिः, संकट काल में बुद्धि धन होती है। मतिः, मतिः मतलब बुद्धि। तीसरा परलोके धनम धर्मः, परलोक में धर्म धन होता है। और अंतिम टुकड़ा है शीलम सर्वत्र वै धनम, और सदाचार यानी अच्छा आचरण जो है वह सब जगह धन होता है। इस प्रकार से लेसन 6 की पढ़ाई और लिखाई हो गई। अब अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे, बनाएंगे।